जी नमस्कार। इधर वाराणसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कई लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद सिर्फ प्रचार पाने के लिए लड़ रहे हों। लेकिन उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई क्योंकि ये बताया जाता है हमें कि चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व है। इसमें हमें बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। तो ऐसा पता लगा है कि बनारस में जब लोग अपना नामांकन कराने जाते थे तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी थी। वहाँ काफ़ी धक्का मुक्की की जाती थी। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वहाँ खड़े रहते थे। वो लोगों को पर्चा नहीं भरने दे रहे थे। जो पुलिस वहाँ खड़ी थी, जिलाधिकारी कार्यालय, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके कार्यालय के बाहर, वो लोगों को कमरे के अंदर नहीं जाने दे रही थी। जो लोग अपने फॉर्म भर के लेके आ भी गए थे उनके फॉर्म कोई लेने वाला नहीं था। और नए नए नियम बना दिए गए थे। जैसे ये कहा जा रहा था कि जो फीस जमा करनी है वो चालान में लेके आए, मतलब फॉर्म खरीदने की फीस। और अपने जो प्रस्तावक हैं उनको आप साथ में लेके आए, जबकि प्रस्तावकों को तो जब फॉर्म भरा जाता है उस समय पेश करने की ज़रूरत होती है। तो ये नए नए नियम बना के जो उम्मीदवार थे जो पर्चा भरना चाह रहे थे उनके रास्ते में बाधा खड़ी की जा रही थी। और अब ये खबर मिली है कि 60-65 लोग जो है वो अपना नामांकन नहीं कर पाए। मात्र 19 लोगों ने अपना पर्चा भरा है। अब देखने वाली बात यह है कि 19 में से कितनों का पर्चा वैध रहता है, कितनों का खारिज हो जाता है। क्योंकि जो हमने सूरत में देखा, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया और बाकी 8 जो विपक्षी उम्मीदवार थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार को मजबूर किया गया कि वो अपना पर्चा वापस ले। और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को अब नोटा के पक्ष में अभियान चलाना पड़ रहा है। उज्जैन में तो खुलेआम जो वहाँ एक पीठासीन अधिकारी थी एक मतदान केंद्र पे, वो मोदी का नाम लेके लोगों को कह रही थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो जिस तरह से अधिकारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने विपक्ष के लोग रहे ही ना, वो निर्विरोध या बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाए, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा काम है, लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम है और बहुत घिनौना काम है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि अब जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और विपक्षी दलों और उम्मीदवारों के रास्ते में बाधा खड़ा कर रहा है कि वो एक निष्पक्ष चुनाव लड़ सकें। अब सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हम अपील करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से कि वो पूरे चुनाव को अपनी देख रेख में कराए और वो चुनाव आयोग को अब अपने अधीन ले ले। धन्यवाद।